अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कॉफ़ी के मुतालिक कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कॉफ़ी पिए बगैर हम में से बहुत से लोगों का दिन शुरू नहीं होता। जहां कॉफ़ी के मुतालिक मेडिकल साइंस में कुछ ऐसे हकायक हैं कि ये आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, वहाँ इसके मुतालिक कुछ इस तरह से भी कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से आपकी सेहत पे बुरा असर भी पड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल कॉफ़ी के हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको कॉफ़ी से मिलने वाले फ़ायदे और नुकसान के साथ इसका सही और कितना इस्तेमाल बेहतर रहता है वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कॉफी से मिलने वाले 10 हैरान कौन फायदों के बारे में। नंबर 1, कॉफी में लोअर रिस्क ऑफ डायबिटीज। जी हाँ, कॉफी से मिलने वाला पहला फायदा यह है कि इससे डायबिटीज के खतरे को कम करने में हेल्प होती है। इस पे कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि कॉफी का रेगुलर इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के होने के खतरे को कम कर देता है। एक स्टडी जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च में की गई, जिसके मुताबिक जो लोग रोजाना 1 कप से ज्यादा कॉफी को 4 साल तक इस्तेमाल करते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 11% कम हो जाता है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो सिर्फ 1 कप कॉफी पीते थे। एक दूसरी स्टडी में है कि कॉफी में मौजूद एक कंपाउंड कैफेस्टोल टाइप 2 डायबिटीज के मार्कर्स को माइस में कम कर देता है। कॉफी से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ आप में इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से ओवरऑल डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2, कॉफी इंक्रीजेज योर फाइबर इनटेक। कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिनके मुताबिक सिर्फ 100 ml कॉफी में आपको 0.75 ग्राम तक फाइबर्स मिलते हैं। इस वजह से रोजाना 1 से 2 कप कॉफी के इस्तेमाल से आपके जिस्म को काफी सारा फाइबर भी मिल जाता है, जो तकरीबन डेली रिकमेंडेड वैल्यू के बराबर तक पहुंच जाता है। इसके इस्तेमाल से आपको फैट्स बर्निंग प्रोसेस में हेल्प मिलती है और आपको इसकी वजह से अपना वजन मेंटेन करने में मदद मिलती है। लेकिन एक बात का यहाँ ख्याल रखना है, आपने कॉफी का इस्तेमाल सिर्फ फाइबर के लिए नहीं करना। फाइबर्स आपको दूसरी खुराक से भी लेने चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, एवोकेडोज हैं, एप्पल हैं, बेरीज हैं, बीन्स हैं या ब्रोकली वगैरह हो गई। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप अपनी खुराक को सेहतमंद और मुतवाजन रखें। नंबर 3, कॉफी सपोर्ट्स ब्रेन हेल्थ। कॉफी हमारे दिमाग के काम और उसे ताकतवर बनाने में हेल्प करती है। वैसे तो ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल हमारी ओवरऑल सेहत में बहुत फायदा देता है, लेकिन अगर आप अपनी कॉफी में थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लेते हैं तो कॉफी की कैफीन और चीनी का ग्लूकोज मिलके हमारे आसाबी निज़ाम को स्टिमुलेट कर देता है और इसी वजह से फिर एड्रेनालिन रिलीज होता है, जो हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देता है और आप में इजाफी ताकत आ जाती है। इस वजह से आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन पावर में इजाफा हो जाता है। इसलिए अगर लंच के बाद आप खुद को थोड़ा बहुत लेजी महसूस करते हैं तो कॉफी के पीने से आपके दिमागी सलाहियत में काफी इजाफा हो जाता है। इस पे कोई 11 ऐसी स्टडीज की गई हैं जिनमें कोई 29,000 लोगों को शामिल किया गया और देखा गया कॉफी का इस्तेमाल उम्र ज्यादा होने के साथ भूलने की बीमारी अल्जाइमर को रोकने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ और स्टडीज भी हैं जिससे यह साबित होता है अगर आप मॉडरेट कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो आप में भूलने की बीमारी डिमेंशिया के होने में भी कमी आ जाती है। नंबर 4, डिक्रीज द रिस्क ऑफ पार्किंसन डिजीज। कॉफी के इस्तेमाल से चौथा बड़ा फायदा पार्किंसन डिजीज में होता है। 2017 की स्टडीज के मुताबिक कॉफी का रेगुलर इस्तेमाल पार्किंसन डिजीज का खतरा कम कर देता है। हत्ता कि ये सिगरेट पीने वाले लोगों में भी पार्किंसंस के खतरे को कम कर देता है। इसी स्टडी में यह भी है कि जो लोग रेगुलर कॉफी पीते हैं उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी जहनी अमराज का खतरा भी कम हो जाता है, जैसे अल्जाइमर डिजीज वगैरह हो गई। नंबर 5, नो कैलोरीज इन कॉफी। कॉफी के इस्तेमाल से आपको कोई कैलोरीज नहीं मिलती। इसके 100 ग्राम में आपको सिर्फ 0.5 किलो कैलोरीज मिलती हैं और किसी किस्म की फैट्स नहीं मिलती। ताहम हम लोग अपनी कॉफी में जायके और इंजॉयमेंट के लिए दूसरी चीजें डाल के उसकी टोटल कैलोरीज को बढ़ा देते हैं, जिस तरह हम चीनी, दूध या क्रीम शामिल कर लेते हैं। और सिर्फ यही एक वजह है कि कुछ कॉफी की टाइप्स में काफी ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। इसलिए अगर आप कॉफी अपने वजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्टारबक्स या जो टेस्टी क्रीमी कॉफीज होती हैं उनकी बजाय प्लेन ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें आपको कैलोरीज नहीं मिलती और वजन कम करने में काफी हेल्प होती है। नंबर 6, कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ गाउट। कॉफी का रेगुलर इस्तेमाल आपको जोड़ों की बीमारी गाउट में फायदा देता है। गाउट जो कि आर्थराइटिस की एक किस्म है जिसमें आपके जोड़ों में दर्द होता है,
रेडनेस हो जाती है, सख्त हो जाते हैं और हरकत करते हुए मुश्किल महसूस होती है। गाउट बुनियादी तौर पे आप में हाइपर यूरेसीमिया की वजह से होती है, जो कि एक ऐसी हालत है जिसमें आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में एक नेचुरल कंपाउंड प्यूरिन के टूटने की वजह से बनता है और रिसर्च के मुताबिक यूरिक एसिड लेवल को कॉफी कम कर सकती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में से यूरिक एसिड ज्यादा निकलने लग जाता है। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना 2 से 3 कप कॉफी पीने से गाउट का खतरा 8% कम हो जाता है। लेकिन जो लोग 4 से 5 कप कॉफी पीते हैं उनमें गंठिया का मसला 40% तक कम हो जाता है। वैसे तो आप इसकी अहमियत और फायदियत का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पे अभी मजीद स्टडीज की जरूरत है। नंबर 7, रिड्यूस द रिस्क ऑफ लिवर डिजीज। कॉफी के रेगुलर इस्तेमाल से जिगर की काफी सारी बीमारियां कम हो जाती है। 2019 की एक स्टडी में यह देखा गया कि कॉफी का इस्तेमाल लिवर कैंसर के खतरे को कम कर देता है। एक दूसरी स्टडी में देखा गया कि जो लोग 2 से 3 कप रोजाना रेगुलर कॉफी पीते हैं उनमें हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का खतरा कम हो जाता है। कॉफी की कोई भी किस्म अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्रोनिक लिवर डिजीज में आपको काफी फायदा मिलता है। इतनी सारी स्टडीज में देखने के बाद ये कह सकते हैं कि जिगर को कॉफी बहुत फायदा देती है। ये मुख्तलिफ किस्म के कैंसर और सिरोसिस के खतरे को कम करने में हेल्प करती है। नंबर 8, रिड्यूसेस डिप्रेशन। कॉफी के इस्तेमाल से डिप्रेशन में कमी आ जाती है। इस पे कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिनसे यह जाहिर होता है कॉफी पीने से इन्फ्लेमेशन कम होती है। उसी वजह से डिप्रेशन में ये फायदा दे सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉफी का कैफीन मूड डिप्रेसिंग केमिकल्स को ब्लॉक कर देता है। ये एडिनोसिन के साथ जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में कमी आ जाती है और आपका मूड बेहतर हो जाता है। नंबर 9, इंप्रूव्स इम्यून सिस्टम। कॉफी के रेगुलर पीने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। कॉफी के एनर्जी बूस्टिंग इफेक्ट की वजह से भी आपकी कुव्वत मुदाफत में इजाफा हो जाता है। कॉफी में काफी ज्यादा फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं और इसी वजह से कुव्वत मुदाफत में इजाफा हो जाता है। और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए खालिस कॉफी का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। इंस्टेंट या दूसरी टाइप्स की कॉफी आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं देती, इसलिए सुबह सुबह रोजाना कॉफी का इस्तेमाल करके आप काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 10, हेल्प इन वेट लॉस। कॉफी का इस्तेमाल वजन कम करने में मदद कर सकता है। बहुत से लोग हैं जो अपना वजन कम करने की बहुत ज्यादा कोशिश में लगे रहते हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक कॉफी फैट्स की स्टोरेज को चेंज करके वजन कम करने में हेल्प कर सकती है। साथ में ये गट हेल्थ को भी बेहतर कर देती है। मिसाल के तौर पे इस पे कोई 12 ऐसी स्टडीज हैं कि जो लोग कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उन मर्दों और औरतों दोनों में वजन कम करने में हेल्प मिलती है। और मजीद जो लोग रोजाना 1 से 2 कप कॉफी पीते हैं वो 17% फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कॉफी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए कॉफी का रेगुलर इस्तेमाल आप में एनर्जी लेवल और फिजिकल परफॉर्मेंस को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं और वजन कम करने में हेल्प होती है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की। कॉफी का कम इस्तेमाल आपको कोई खास किस्म का साइड इफेक्ट नहीं देता, लेकिन अगर ज्यादा पीते हैं तो आप में नींद की कमी हो सकती है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा रहने लग जाती है, बाज दफा बदहजमी हो सकती है, जिससे में पानी की कमी भी हो सकती है और बार बार यूरिन करने की जरूरत महसूस होती है। इसलिए अगर आप रोजाना 2 से 4 कप इस्तेमाल करते हैं तब आपको ये सारे फायदे मिल सकते हैं। चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।